नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम कुछ होम्योपैथिक क्लिनिकल टिप्स को पढ़ेंगे जो सर ने अपनी बुक में बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टिप से, जो है थ्यूजा की। सर ने बताया पहले कि ज़्यादातर होम्योपैथ्स स्मॉल पॉक्स और वैक्सीनोसिस के ट्रीटमेंट के लिए थ्यूजा को यूज़ करते थे और इसे एज अ प्रोफाइलेक्टिक भी यूज़ किया जाता था। अगर किसी को भी वैक्सीनेशन के बाद कोई भी एलिमेंट्स आता है तो आप थ्यूजा को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम सेकेंड टिप को पढ़ते हैं, जो है कॉल्चिकम की। वो जो ज़्यादातर सब लोग जानते हैं। सर बताते हैं एक बार डॉक्टर नैस एक सीवियर डिसेंट्री के केस में फंस गए थे जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एक बुक में पढ़ा कि एक कीनोट सिम्टम मिला उन्हें, परसिस्टेंट नोज़िया एट द स्मेल ऑफ फूड। अगर किसी को खाने की स्मेल से लगातार नोज़िया बना रहे तो आप कॉल्चिकम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डॉक्टर नैस ने कॉल्चिकम 200 पोटेंसी में पेशेंट को दिया और उनका अनसॉल्व्ड केस सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी थर्ड टिप को पढ़ते हैं, जो है सैनिकुला एक्वा की। अगर आपने किसी पेशेंट को वेल सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेशिया और कैलकेरिया कार्ब से मैच करता है और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो फ्रेंड्स एक बार आप सैनिकुला एक्वा को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लिनिकल टिप को पढ़ते हैं, जो है ऑरोमैट की। तो यहाँ पर सर ने अपना ब्रीफ में अंकल के केस को बताया है जो हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ये है कि जहाँ पर भी बोन्स में आपको भूनी ग्रोथ दिखती है तो वहाँ पर आप ऑरोमैट का यूज़ कर सकते हैं। हाई पोटेंसी में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपनी नेक्स्ट क्लिनिकल टिप को पढ़ते हैं। सर बताते हैं कि जहाँ पर मुझे अंडर डेवलप चिल्ड्रन के लिए बेराइटा काफ देना चाहिए वहाँ पर ड्रोसेरा और ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छा और बहुत फास्ट काम करती हैं। तो अगर आपकी क्लिनिक में भी ऐसा कोई केस आता है तो आप एक बार ड्रोसेरा और ट्यूबरकुलिनम के बारे में सोचिए ज़रूर। अब हम कुछ बॉयल्स की रेमेडीज़ पढ़ते हैं जो ज़्यादातर होम्योपैथ्स यूज़ करते हैं। बेलाडोना फर्स्ट स्टेज में दी जाती है बॉयल्स की, जहाँ पर आपको रेड पेनफुल और स्वेलिंग दिखती है तो वहाँ पे बेलाडोना देते हैं। मर्कसॉल जहाँ पर पस बनना अभी स्टार्ट ही हुआ है तो मर्कसॉल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हिपारसल्फ जब बॉयज़ बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो, उसमें इंटॉलरेबल पेन हो और आपको उसको स्पीड अप करना है, मतलब उसको आपको जल्दी पकाना है, तो हिपारसल्फ देते हैं। साइलेशिया अगर आपको पस कर ड्रेन करना है, पस को निकालना है तो उसके लिए साइलेशिया दी जाती है। सर बताते हैं कि ज़्यादातर होम्योपैथ्स को यही मेडिसिन्स पता है, वो यही यूज़ करते हैं, लेकिन टेरेंटुला क्यूवेंसिस और मायरिस्टिका भी वंडरफुल रिजल्ट देते हैं। तो आप एक बार इन मेडिसिन्स को भी बॉयल्स में ज़रूर यूज़ कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट क्लिनिकल टिप को पढ़ते हैं, जो है हेक्ला लावा की। सर बताते हैं आज के टाइम में हेक्ला लावा ट्यूमर्स की और बोन ट्यूमर्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एक इंटरेस्टिंग क्लिनिकल टिप को पढ़ते हैं, जो है प्लम मैट की। कर्नाटक के कनेरा जिले के डॉक्टर मसूरकर के पास 70 to 90 डेज़ के हैबिचुअल अबॉर्शन के ज़्यादातर केसेस आते थे। तो उन्होंने एक बार एक एलन कीनोट में एक सिम्टम देखा, सी फील्स a lack of room for fetus in uterus, inability of uterus to expand, threatening abortion। तो इस बेसिस पे उन्होंने प्लम्बम के साथ ऑरम म्यूनेट्रम साथ में दिया, तो इससे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट को ठीक किया और वे इसे सुदर्शन कहते थे। नेक्स्ट टिप है हमारी डिजिटेलिस की। डिजिटेलिस एक जॉइंटिस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में भी अच्छा काम करती है। तो अगर आपको डिजिटेलिस के इंडिकेशन मिलते हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि सर ने इसको जॉइंटिस की मेडिसिन में ऐड किया है। जैसे चैलिडोनियम चाइना जितनी यूज़फुल मेडिसिन है उतनी ही यूज़फुल मेडिसिन है डिजिटेलिस। और सर ने लिकोरिया के केसेस में भी कॉकुलस को ऐड किया है। पल्स, कैलकेरिया कार्ब
नेक्स्ट टिप है हमारी डिजिटेलिस की। डिजिटेलिस एक जॉइंटिस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में भी अच्छा काम करती है। तो अगर आपको डिजिटेलिस के इंडिकेशन मिलते हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि सर ने इसको जॉइंटिस की मेडिसिन में ऐड किया है। जैसे चैलिडोनियम, चाइना जितनी यूज़फुल मेडिसिन है उतनी ही यूज़फुल मेडिसिन है डिजिटेलिस। सर ने लिकोरिया के केसेस में भी कॉक्यूलस को ऐड किया है। ज़्यादातर होम्योपैथ पल्स्टिला, कैलकेरिया का, क्रियोजोट को यूज़ करते हैं, लेकिन सर ने कॉक्यूलस को ऐड किया है। सर ने इन सब मेडिसिन्स को जो ऐड किया है उनका बताने का सिर्फ एक ही है कि जब तक हम मेडिसिन्स को यूज़ नहीं करेंगे अलग अलग मेडिसिन को, तब तक हम कैसे जानेंगे कि वो और नई मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इसलिए आप भी यूज़ कीजिए इन मेडिसिन को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।